दोस्तों नमस्कार, मैं राम सूरत यादव। इस बार 2024 लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी हर तरफ से घिरते जा रहे हैं और हमने आपको बताया भी था, कई वीडियो में बताया है कि विपक्ष से कहीं ज्यादा प्रधानमंत्री को इस बार झटका सुप्रीम कोर्ट से लग रहा है और झटके पे झटका सुप्रीम कोर्ट से लग रहा है और एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का हर प्लान फेल होता जा रहा है। वो चाहे ईवीएम का हो या किसी प्रकार का प्लान, जो भी प्लान इस बार प्रधानमंत्री मोदी 2024 में बनाए थे वह सारे प्लान एक तरीके से धराशायी होते जा रहे हैं। और आपने देखा भी है कि सुप्रीम कोर्ट से झटके पे झटका, फटकार पे फटकार जो है सरकार को लग रही है। और ऐसे समय में सरकार का एक तरीके से ईवीएम को लेकर के भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की प्लानिंग थी, या विपक्ष हमेशा यही आरोप लगाता रहा कि प्रधानमंत्री मोदी ईवीएम में धांधली करा के चुनाव जीतते रहे, तो वह भी प्लान पूरी तरीके से फेल होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन ले लिया है और नोटिस चुनाव आयोग को जारी करके सोमवार या मंगलवार से सुनवाई ईवीएम पर शुरू हो जाएगी। और ये पूरी तरीके से तय है, पहले तो ईवीएम बैन हो सकती है और नहीं हुई तो यह तय जरूर है कि वीवीपैट से निकलने वाली हर पर्ची की मतगणना होगी और ईवीएम में पड़ी वोट से मिलान कराया जाएगा। तो यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री मोदी एकदम हताश और निराश दिखाई दे रहे हैं। एक तरीके से उनको क्या 2024 में हार दिखने लगी है। यही कारण है बीजेपी में भी बड़े स्तर पर बगावत शुरू हो गई है। तो आज हम इसी पर पूरा सच बताएंगे, लेकिन आपसे निवेदन है, अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम ईवीएम के विषय में बताना चाहते हैं कि 2019 में आपने देखा था कि ईवीएम से किस तरीके से धांधली के आरोप विपक्ष ने लगाया था और पूरी तरीके से विपक्ष के बड़े बड़े नेता यही आरोप लगाए थे कि प्रधानमंत्री मोदी ईवीएम में धांधली करा करके चुनाव जीते। और आपने देखा भी था कि उद्धव ठाकरे जो शिवसेना प्रमुख हैं, उन्होंने तो अपने संपादकीय में यहां तक लिख दिया था कि प्रधानमंत्री ईवीएम में धांधली करा के दो बार चुनाव जीते, अन्यथा प्रधानमंत्री कभी चुनाव जीत ही नहीं सकते थे। तो आप सोच सकते हैं कि 2019 में भी हर बूथ पर वीवीपैट की मशीन लगाई गई थी, लेकिन वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची की मतगणना सिर्फ 5 बूथों की कराई गई थी। तो आप कल्पना कीजिए कि इस बार पूरी तरीके से खेल बदल गया है। अब प्रधानमंत्री मोदी को ईवीएम पर भी बहुत बड़ा झटका मिल रहा है, क्योंकि स्पष्ट तौर से जो है सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दे दिया है और नोटिस जारी करके चुनाव आयोग को तलब किया है और पूरी तरीके से यह कहा है कि वीवीपैट से निकलने वाली हर पर्ची की मतगणना क्यों नहीं कराई जा सकती। अगर पूरा विपक्ष का मांग है, पूरे देश को जनता का अगर विश्वास में जो है इस समय भरोसा उठ रहा है, तो उनके भरोसा को कायम रखने के लिए वीवीपैट से निकलने वाली हर पर्ची की मतगणना होनी चाहिए। भले जो है मतगणना में समय लग जाए। और चुनाव आयोग यही बहाना करता रहा कि अगर हम वीवीपैट से निकलने वाली हर पर्ची की मतगणना कराएंगे, ईवीएम मशीन में पड़ी वोटों से मिलान कराएंगे, तो मतगणना में समय लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि समय लगे तो लगने दिया जाए, भले लग जाए, लेकिन जो है वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों की पूरी तरीके से गणना होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ईवीएम बैन नहीं भी होती है और वीवीपैट से निकलने वाली सभी पर्चियों की गणना कराई जाए और ईवीएम में वोट जो पड़ी है उससे मिलान कराया जाएगा, तो एक तरीके से ईवीएम पूरी तरीके से पारदर्शी और स्वतंत्र और निष्पक्ष हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि ईवीएम का प्लान प्रधानमंत्री मोदी का या चुनाव आयोग से मिलकर अगर ऐसा प्लान रहा भी होगा तो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का प्लान फेल होता नजर आ रहा है। और आपने देखा भी है कि जिस तरीके से चुनावी चंदा स्कीम में को एकदम खत्म करके जो है सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार का उजागर किया है। चुनावी चंदा के रूप में बेतहाशा धन ऐसे लोगों से लिया गया है जिन पर पहले सीबीआई और ईडी की रेड पड़ी और उसके बाद वह बड़ी बड़ी कंपनियां जब बीजेपी को बड़े स्तर पर चंदा दे दिए तो ईडी और सीबीआई की उन कंपनियों पर कार्रवाई एकदम लगभग समाप्त सी हो गई और उन पर कोई जो है ईडी सीबीआई की कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय प्रधानमंत्री मोदी चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं और 2024 प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बहुत कठिन साबित होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरा है, उससे भी प्रधानमंत्री मोदी को बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा इस बार प्रधानमंत्री मोदी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लग रहा है। और आपने देखा भी है कि अभी कई ऐसे फैसले चुनाव के समय आने हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को झटका लगना तय है। ईडी के अधिकारों को लेकर के आपने देखा भी है पूरे देश में इस समय एकदम शोर शराबा मचा हुआ है। जब से अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल जेल गए हैं तभी से पूरे देश में एक ऐसा चर्चा का विषय बन चुका है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर ईडी जिसको चाहती है गिरफ्तार कर लेती है, उनके खिलाफ सबूत हो या न हो, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का इशारा ही काफी है। तो इस समय प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पूरी तरीके से चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है और सुप्रीम कोर्ट को आप देख रहे हैं बड़े से बड़ा ऐतिहासिक फैसला दे रहा है। पूरा देश सुप्रीम कोर्ट को सलाम कर रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को पूरा देश सलाम कर रहा है, क्योंकि उन्हीं के जो है कड़े रुख के कारण जो है जो चुनावी चंदा स्कीम को एक तरीके से खत्म किया गया और पूरे देश के सामने वह डाटा आ गया जो डाटा कभी नहीं आता। लेकिन आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की अब मुश्किल बढ़ती जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़े फैसले इस समय आ रहे हैं। अभी कई फैसले जो है चुनाव के समय ही आ सकते हैं। तो ईवीएम का प्लान भी प्रधानमंत्री मोदी का पूरी तरीके से फेल हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी इस समय बेहद हैरानी और परेशानी महसूस कर रही है। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट के द्वारा अपनी राय दें। अगला वीडियो पुनः लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत।